मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे जैसे कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास शुरू होने वाला है, शरद पूर्णिमा आ गई है, सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी और जैसा कि हो भी गई है। कार्तिक मास यानी कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कार्तिक मास 1 नवंबर से आरंभ होगा और 30 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा है, उसी दिन कार्तिक मास की समाप्ति होगी। कार्तिक मास बहुत विशेष मास माना गया है, बहुत विशेष महीना है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, बहुत सारे त्योहार जैसे दिवाली आती है, दिवाली के 5 दिन, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, करवा चौथ, अहोई अष्टमी और इसी महीने की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी, जो कि 27 नवंबर को आएगी। कार्तिक मास का बहुत अधिक विशेष महत्व माना गया है और ये जो मास है वो सबसे ज़्यादा उत्तम मास माना गया है। कार्तिक महीने का महत्व क्या है, किस लिए कार्तिक महीना मनाया जाता है, किसकी पूजा की जाती है, क्या विशेष महत्व है। कार्तिक मास को सबसे ज़्यादा उत्तम मास माना गया है। इस मास में, इस महीने में भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 4 महीने हैं, 4 महीनों के बाद देव उठनी एकादशी आती है। उस दिन देवों को जगाया जाता है, विशेष कर पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने की निद्रा के बाद देव उठनी एकादशी पर ही निद्रा से जागते हैं। स्कंद पुराण में इस महीने में ही कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी किया था और नारायण ने कार्तिक मास में धरती पर जल में निवास करने की बात भी देवताओं को इसी महीने में ही बताई थी। इसलिए ये जो महीना है वो सभी महीनों में सबसे अधिक पवित्र महीना माना गया है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेषकर पूजा पाठ की जाती है और माँ लक्ष्मी की का जो दिवाली है हम इसमें महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। और अगर हम इस महीने में अधिक से अधिक पूजा पाठ करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें, जो कि हम दिवाली के समय में वैसे भी करते ही हैं, तो इसीलिए ये जो महीना है बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा पवित्र है और बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति इस महीने में होती है अगर आप नियमों से और अगर अधिक से अधिक नियमों का पालन किया जाए। इस महीने में जो जो नियम हैं, कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, कुछ चीज़ें की जाती हैं। जैसे इस महीने में दीपदान किया जाता है। ये जो महीना है कार्तिक का महीना, इस महीने में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ, सबसे ज़्यादा व्रत और त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। शुभ मुहूर्त में पूरा जो महीना है उसमें सुबह उठा जाता है, अर्ली मॉर्निंग सूरज उगने से पहले उठा जाता है, स्नान करके कार्तिक महात्म, कार्तिक की कथा, पूजा पाठ की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्यों की जाती है, और या फिर दीपदान क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, ये सब आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन इस मास में, इस महीने में व्रत और तप करने से किसी भी महीने की उपेक्षा सबसे अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कार्तिक मास में जो है वो पवित्र नदियों का स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे गंगा स्नान का विशेष महत्व है कार्तिक के महीने में, और
लॉकडाउन की वजह से आपको कार्तिक महीने में पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह उठें घर में ही, क्योंकि मंदिर जो है वो ज़्यादातर बंद है, क्योंकि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ की जाती है और मंदिर में जाके कार्तिक महात्म जो है वो सुना जाता है, कथा सुनी जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, फिर घर पे आते हैं। लेकिन आप अपने घर पे ही तुलसी की पूजा कर सकते हैं और कार्तिक का व्रत और नियम का पालन भी कर सकते हैं। आपके सभी के घर में ही तुलसी का जो पवित्र पौधा है वो ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो आप आज ही अपने घर में तुलसी का पौधा लगवा लीजिए। तुलसी विवाह आएगा इसी महीने में और तुलसी जी की विशेषकर पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु को गंगा जल युक्त स्नान करवाना चाहिए, खुद भी करना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, घर में ही पूजा कीजिए। घर में ही कार्तिक महात्म जो है मैं वो हर रोज़ आपको सुनाने वाली हूँ। हर वीडियो जो है मैं वो एक रात पहले ही डाल दूँगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग की कार्तिक महात्म भी होगा, कथा भी होगी और जो पूजा विधि संपूर्ण है वो मैं आपको अब बताने ही वाली हूँ कि आपको कैसे पूजा करनी है। सुबह आप उठिए, स्नान कीजिए। गंगा जल घर में होता है, घर में लाया जाता है गंगा जल, तो वो जल जो है उसे घर में उस गंगा जल से जो भी आप पानी में नहाएं उसमें डाल लीजिए। कार्तिक के महीने में गंगा जल का स्नान जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है और अगर आपका शरीर अलाउ करता है, आपका बॉडी अलाउ करती है, तो इस महीने जब आप सुबह उठकर स्नान करेंगे तो ठंडे पानी में ही किया जाता है, गर्म पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी बॉडी नहीं अलाउ करती है, फिर भी आप जैसा पानी यूज़ करते हैं वैसा ही कीजिए। गंगा जल जरूर डालिए उस पानी में। उसके बाद उठिए, अपनी पूजा की थाल को तैयार कीजिए। घर में ही बैठकर मैं आपको रोज़ कार्तिक महात्म सुनाने वाली हूँ। उस वीडियो को खोलिए, उस कार्तिक महात्म को सुनिए और आप उसके बाद जो कहानी है उसे कीजिए। पूजा आरती कीजिए भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, तुलसी की पूजा कीजिए। रोज़ सुबह शाम तुलसी पर कार्तिक के महीने में दीपक जलाना है और दीपदान भी आपको करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ये सारे कार्य आपको करना है। पवित्र नदियों का अगर आप जाते हैं कहीं इस महीने में, कई लोग पूरा जो महीना है वो गंगा के किनारे यानी कि हरिद्वार में या कहीं भी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं पवित्र तीर्थ स्थान पे बिताया जाता है, उनका पुण्य मिलता है। साथ ही आपको इस महीने में पूरा दिन मतलब कार्तिक के महीने में नहाने में, अगर चाहे आप घर पे भी करें, लॉकडाउन की वजह से या इस कोविड की समस्या की वजह से अब नहीं जा सकते हैं। वैसे तो सब कुछ ऑलमोस्ट खुल गया है, सब जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के पर्पज़ के हिसाब से आपको घर पे ही इसकी पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको संध्या के समय भी भगवान विष्णु का स्मरण करके तिल के तेल का दीपक जलाना है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है अगर इस महीने में आप भगवान विष्णु को तिल के तेल का दीपक जलाएं। सुख समृद्धि, अगर आप घर में शांति चाहते हैं और कार्तिक महात्म के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा था कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीप दान करे उसे कभी भी धन की कमी मत होने देना। तो ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर प्रातः कोई नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए लेकिन नहीं होता तो घर में भी किया जा सकता है और तुलसी के सामने ही किया जाता है। अगर आप नहीं कहीं नदी या उसमें जा सकते हैं, कोई आसपास नहीं है, तो घर में तुलसी के सामने ही किया जाता है। और इस मास में तुलसी की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। कुछ नियम हैं, किन किन नियमों का पालन किया जाएगा, क्या क्या किस किस तरीके से किया जाएगा, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे मेन बात क्या होती है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस महीने में संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और
आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को दामोदर और नारायण रूप की पूजा की जाती है। स्त्री पुरुष से के संबंध से आपको परहेज करना चाहिए। साथ ही बुरे विचारों को अपने मन में न आने दे। इस पवित्र महीने में सदाचार का पालन करना चाहिए और किसी का भी अपमान आपको नहीं करना चाहिए। इस महीने में जो दीपदान है किया जाता है, क्रोध और अहंकार से दूर रहा जाता है। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की मनाही होती है। भूमि पर ही सोया जाना चाहिए, भूमि पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। इससे आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। क्रोध अहंकार को दूर करने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर अगर आप बिस्तर लगाकर सोएं, अपने बिस्तर को, अपने बेड को त्याग कर सोना चाहिए। और ध्यान रखें कि भूमि पर कोई बहुत ये नहीं है कि आपने ज़मीन पर सो रहे हैं और बहुत मोटा सारा आपने गद्दा बिछा लिया है और उस पर सो रहे हैं कि हम तो ज़मीन पर सो रहे हैं। ऐसा नहीं है, फिर तो आप बेड पर भी सो सकते हैं। बिना बिस्तर के सोना वैसे भी स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टि से अच्छा है, तो इसलिए आप भूमि पर ही सोइए। भूमि पर ही अपनी चादर या पतला सा कोई दरी वगैरह बिछाकर उस पर ही सोना चाहिए। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो अन्न वस्त्र का दान किया जाता है। सबसे अधिक जो दान है वो कार्तिक के महीने में करना चाहिए। कार्तिक महीने में अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। अन्य दानों में कोई भी दान है, किए गए दान को इस महीने में अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किसी भी चीज़ का, अन्न का दान करते हैं, चाहे वस्त्र का दान करते हैं, किसी भी महीने से ज़्यादा इस महीने में सबसे अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किया गया कोई भी दान आपको कई जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में कैसे करना चाहिए, किस नियम का पालन करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, वो मैंने आपको संपूर्ण बता दिया है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वीडियो से रिलेटेड, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मेरे नंबर 8920341551 पर कांटेक्ट करें। मुझे मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीचे दी जा रही मेल आईडी और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी मैं आपके लिए डेली जो है कार्तिक महात्म्य और उसकी कथा डालने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।